नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको लगातार मिलवा रहा हूँ कैंडिडेट्स जो बार एसोसिएशन में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वो इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मैं पटियाला हाउस कोर्ट में मेंबर लाइब्रेरी की पोस्ट पे जो कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट अनिल कुमार गुलिया जी से, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। गुलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं गुलिया जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं झज्जर से ही की और लॉ इन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से किया 2010 में। और 2010 में लॉ करने के बाद इन्होंने बजाय प्रैक्टिस करने के इन्होंने यूपीएससी की तैयारियां और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन्होंने अपना आजमाइश करी। लेकिन 2015 में फिर इन्होंने अपने आप को बीसीडी में एनरोल कराया और तब से लेके आज तक पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। और मैं इनसे बात करूंगा कि गुलिया साहब, एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। किस मकसद को लेके आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आप क्या करना चाहते हैं चुनाव जीत कर? मैं जना सर, ये हमारी लाइब्रेरी, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और ये मौका देने के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि मैं अपने लॉयर्स फैटर्निटी के बीच में 10 साल मैंने दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना थोड़ा समय वेलफेयर के लिए, लॉयर्स बॉडी के वेलफेयर के लिए अपना समय दूँ और अपने भाइयों के बीच में जाके जो मुद्दे होते हैं, जो वकील, उनको उठाऊँ। और जो है, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लॉयर्स को, रिसर्च की, जजमेंट्स की। तो आजकल डिजिटल हो गया है चूँकि, तो कुछ सारे जो जजमेंट सर्च करने के लिए कंप्यूटर्स हैं। तो मेरा ये है कि इस पोस्ट पे आने के लिए मैं कम से कम लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें अपग्रेड करूँ। हमारी पटियाला हाउस कोर्ट की लाइब्रेरी वैसे तो अच्छी है, लेकिन हम उसको आने वाले समय में, मैं अपना अपील कर रहा हूँ अपने भाइयों में, अपने मेंबर्स में, सीनियर्स के बीच में जाके कि वो मुझे मौका दें, सो दैट कि मैं उसको और अच्छा करवाऊँ। तो ये लाइब्रेरी की पोस्ट, मेंबर की पोस्ट क्यों चुनी? और भी 10-11 पोस्ट हैं, आपने दूसरी पोस्ट पे क्यों नहीं वो किया? ये अच्छा सवाल है। दूसरी पोस्ट के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लाइब्रेरी की पोस्ट बनी इस चीज़ के लिए है कि लाइब्रेरी का काम का जो दायित्व है वो मेंबर लाइब्रेरी के ही जिम्मेदारी रहती है। अदरवाइज दूसरी पोस्ट पे कोई है कर वो भी सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब एक पोस्ट बनाई गई है तो मैंने सोचा कि सब इस बार जो है, पहली बार मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो अपनी सेवा जो है बार में। इसका एक रीज़न ये भी है कि आपका जो बैकग्राउंड है बड़ा एकेडमिक वाला रहा है और किताबों से आपका बड़ा प्रेम रहा। 5 साल आपने प्रैक्टिस ना करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, तो आपको लगता है किताबें ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न रहा। और बुक्स का तो लॉयर्स की जो प्रोफेशनल्स के लाइफ में एक इम्पोर्टेंट योगदान रहता ही है। और बुक्स के साथ साथ हमारे यहाँ पे पहले बहुत बुक्स होती थी, तो अब थोड़ा कम है। तो हमारी अच्छी एक एग्जीक्यूटिव आती है, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमारे में बुक्स से एक संतुलन रहे। आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो पुरानी बुक्स, कुछ हमारे पुराने सीनियर मेंबर्स हैं जिनको बुक से पढ़ने की हैबिट है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी जैसे पहले पुरानी बुक्स रहती थी उसको और उसी तरीके से हम कोशिश करें, अपग्रेड करें। और वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था हो जो लोग अपनी स्टडी करना चाहे स्टडी भी कर सकें, जजमेंट सर्च करना चाहें जजमेंट कर सर्च कर सकें। स्टाफ का भी कोऑपरेट मिले, लो हमारे जो सीनियर मेंबर्स को, बार के और मेंबर्स को, कि जो हमारा लाइब्रेरी का स्पेशल एक स्टाफ हो जो लोगों, जो वकील भाइयों की मदद करे, उनके साथ में जो भी कोई जजमेंट। हाई कोर्ट में जो लाइब्रेरी है वहाँ बुक्स इशू होती हैं 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए। क्या यहाँ भी आपके यहाँ ये प्रोविज़न है? नहीं, हमारे यहाँ पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब कई बार मैं खुद लाइब्रेरी में जाता हूँ, अपना कुछ जजमेंट मुझे सर्च करनी है, कुछ अपने पर्सनल प्रोफेशनल कार्य के लिए, तो वहाँ पे कुछ साथी मिलते हैं, तो उनके साथ में डिस्कशन होती है। तो कई में से कुछ लोगों ने सुझाव दिया। एक से एक युवा साथी मिले, उन्होंने पहले कहीं लाइब्रेरी किस तरह से, इससे पहले प्रीवियस प्रोफेशन में उन्होंने एक दायित्व संभाला हुआ था, तो उन्होंने कोई सुझाव दिए कि बुक्स इशू करने का, उसके साथ में टैग बायोमेट्रिक लगा करके कि एटलीस्ट वो जो है डेटा हमारा जो है अपग्रेडेड रहे, कि कितनी किताबें गई हैं कितनी नहीं हैं। तो वो सारे काफ़ी सुझाव मुझे मिल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जैसे ज़रूरत महसूस करते हैं कि बुक्स जो है इशू भी होनी चाहिए ताकि लोग घर में बिल्कुल इशू होनी चाहिए सर। बिल्कुल, लाइब्रेरी का पर्पज ही है कि इतना समय नहीं हो पाता है, हम दिन भर कोर्ट की दौड़ दौड़ भाग में यहाँ लगे रहते हैं।
तो बुक्स इशू होनी चाहिए कि अपना जाके अपना घर पढ़ें, अपना काम करके देने के कार्य के बाद में अगर कुछ सप्ताह 10 दिन 15 दिन जो यूज़ करना चाहिए यूज़ करने के बाद में वापस अपना कर दें, डिपॉजिट कर दें। तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के कई सारे मुझे सुझाव मिल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर लगातार मैं उन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने उसको संकलित कर रहा हूँ। सुझाव अभी मिल रहे हैं जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले से भी? पहले से मिल रहे हैं, पहले से मिल रहे हैं। मैं कई बार खुद जाता था लाइब्रेरी में, बड़ी मिसमैनेजमेंट रहती थी, तो कई हम वहाँ पे अपना ये बात रखने के लिए देखते तो कोई एक एम्प्लॉय भी वहाँ बैठा नहीं मिलता था, कोई दूसरे कार्यों में लगा रहता था। ठीक है, हम यहाँ बाहर में पुराने टाइम से एक्टिव हैं, तो और जो साथी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी या बाकी साथी सब हमें सम्मान दे रहे हैं, हम भी सबको सम्मान देते हैं। तो हमारे जो लोग पुराने हैं जिनको जानते हैं उनका जो है काम हो जाता है, लेकिन नए युवा साथी जिनको नहीं जानते वो बेचारे वहीं घूम फिर के रह जाते हैं, उनकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उनके लिए मैंने बोला कि भाई कुछ सभी जो है तत्कालीन व्यवस्था करते हुए, जैसे हमारे यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर है, एसएससी ऑनलाइन और लीगल। अब उनका पासवर्ड लॉगिन आईडी वो ना कहीं डिस्प्ले किया हुआ था, ना कहीं कुछ पता था। आप कहीं जाते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में काम करने के लिए, तब अगर कोई वहाँ पे सदस्य मेंबर जो है हमारे एम्प्लॉई हैं, कोई स्टाफ अगर वहाँ नहीं होता है तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने एक सुझाव दिया कि भाई आप ये लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है इसका डिस्प्ले कीजिए, मैंने कि और कुछ नहीं तो A4 साइज में प्रिंट करके 2-4 जगह यहाँ पे लगा दो, सो दैट कि कोई मेंबर आ रहा है तो कम से कम खुद से अपना काम कर सके, किसी की हेल्प की आवश्यकता ना हो। तो सुझाव देने के बाद में कुछ दिन के बाद में 2-3 बार बोलने के बाद में हालांकि किया गया ये काम, तो बड़ी मदद हुई हमारे मेंबरों की। तो अभी और सुधारों की जरूरत है, जो आप अगर आगे तो उम्मीद करें मेंबर्स सुधारों की आवश्यकता है। हमारे कई सीनियर मेंबर्स ने और भी कई सजेशन दिए हुए हैं, जैसे फाइलिंग की आजकल जो है नई नई व्यवस्थाएं हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, तो अब कोविड के बाद में और कई सारी चीज़ें हुई हैं। फिजिकली की जगह इस फोकस जो है कोर्ट्स का भी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी नई गाइडलाइंस है। तो फाइलिंग के साथ साथ जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो इस तरह के भी सुझाव आ रहे हैं कि थोड़ा लाइब्रेरी में थोड़ा पर्टिकुलर स्पेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी रखा जाए, कि जिन लोगों के पास में ऐसी सुविधा नहीं है तो वो वीसी के थ्रू अपीयर होना चाहे तो वहाँ से हो सके। तो इस तरह के सुझाव आ रहे हैं। पोस्ट पे कुछ और भी लोग हों, कितने लोग हैं इस पोस्ट? मेरी पोस्ट के ऊपर 9 और कैंडिडेट्स हैं। वोटर के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, 9 में से वो गुलिया जी को क्यों चुने? गुलिया जी को अगर बताना हो भी मुझे चुनो, उन 8 को मत चुनो, वोट तो एक ही देगा आदमी। तो ऐसी कोई क्वालिटी अपने आप में आप पाते हैं कि उनसे आप अपने आप को बेटर फुटेज पे पाते हैं? नहीं, मैं वोटर तो क्या, हमारे सब सीनियर्स हैं, साथी हैं, तो मेरी अपनी पर्सनल कनेक्ट है उनके साथ में, तो मुझे फील होता है कि सब लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है और मेरे को नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी अपने में महसूस होती है उन 8 के मैं कंपेरिजन? अवेलेबल हूँ सबके लिए, हमेशा बीच में रहता हूँ, रोज़ यहीं रहते हैं, जो है 24 घंटे अवेलेबल हूँ अपने साथियों के लिए। और ऐसा नहीं है कि इस बार चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ तो ही लोगों से मिल रहा हूँ, मेरा तो ये एक स्वभाव ही है। मैं हर वक्त जो है कोर्ट प्राइमेसीज में हो या कहीं और भी हो, तो जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, सामने सामने देखते हैं, तो मैं उसी व्यवहार के साथ में तो मैं हमेशा वो रहता हूँ। तो मेरा वो व्यवहार ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए मेरा व्यवहार है, मेरा व्यवहार ऐसा ही है जो चुनाव से बहुत पहले 10 जो है सालों से ऐसा ही रहा है। तो सुना दोस्तों, अनिल गुलिया जी को आपने सुना, इन्होंने दम भरा है कि मेरा व्यवहार ऐसा है मिलनसारी का, और मैं सीनियर्स का आशीर्वाद लेता हूँ, जूनियर्स से मेरे को बहुत प्यार है, मेरे को प्रेम देते हैं लोग। तो इसी दम पर, और ये कुछ सुधार करना चाहते हैं, इसलिए मेंबर लाइब्रेरी की पोस्ट पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ, माइक इनको ही देता हूँ, ये अपने शब्दों में आपसे अपील करेंगे और अपने लिए फेवर जो भी चाहें ये अपनी भाषा में आपसे बात करेंगे। लीजिए गुलिया जी, वोटर्स आपको सुन रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं अपने सभी जो है सीनियर्स और साथी दोस्तों का सबको नमस्कार करता हूं। मैं आने वाले जो 21 मार्च को चुनाव हो रहा है, इसमें मेंबर लाइब्रेरी के पद का प्रत्याशी हूँ नई दिल्ली बार एसोसिएशन से। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूं तो मेरा साथ दो, और जैसे पहले मिलते जुलते रहें एक दूसरे को, जो है इतना मुझे सम्मान प्यार मिलता है, सीनियर्स का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं सबसे यही जो अपना अपील कर रहा हूँ कि मुझे इस बार जो है मेंबर लाइब्रेरी की पद के ऊपर मुझे यहाँ पे पहुँचाएँ और मैं जो बार की सेवा कर सकूँ। धन्यवाद। तो सुन ली दोस्तों आपने इनकी अपील, और अब आपके पास हाथ में है कि आप इनकी बातों में कितनी सच्चाई मानते हैं, कितना इनके विजन को लाइक करते हैं। उसी के आधार पर आप चुनिएगा। 9 कैंडिडेट हैं, तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही सोच समझ कर चुनाव करना है कि 9 में से किसको वोट दें। अगर आप गुलिया को ठीक समझते हैं तो गुलिया जी को वोट दें, अगर आप किसी और को समझते हैं, ये प्रेरोगेटिव आपका है, ये अधिकार आपका है।
ये मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ कि, लेकिन अपील के साथ कि आप बेटर का चुनाव करें, बेस्ट का चुनाव करें, ना कि एक किसी इज़म में आकर चुनाव करें। तो आपका वोट बड़ा कीमती है, इसको ध्यान से इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ताकि एक अच्छी बार का निर्माण हो और वकीलों का ओवरऑल वेलफेयर हो सके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गुलिया जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।